सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। दोहा है, कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। अर्थात कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेहि बोलाई बन मृग्या नित खेली जाई पावन मग मारही जिय जानी दिन प्रति नृप ही दिखावी आनी। अर्थात श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तजी सुरलोक सिधारे अनुज सका संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अर्थात जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुरलोगा करही कृपा निधि सोई संजोगा वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कही अनुजन समुझाई। अर्थात जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाव ही माथा आयसु मांगी करही पुर काजा देखी चरित हर्षई मन राजा। अर्थात श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। दोहा है, व्यापक अकल अनहि अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप अनूप। अर्थात जो व्यापक अक्ल और इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका न नाम है न रूप वही भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र कहाँ में गाई आगली कथा सुनहु मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसी विपिन शुभ आश्रम जानी। अर्थात ये सब चरित्र मैंने गाकर कहा है, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जाकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबहु डरही देखत यज्ञ निशाचर धावी करही उपद्रव मुनि दुख पावी। अर्थात जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे जिसे मुनि बहुत दुख पाते थे। गांधी तन्य मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरही न निशिचर पापी तब मुनिबर मन किन्ह विचारा प्रभु प्रभु अवतरेओ हरन मही भारा। अर्थात गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे तो नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई करे बिनती आनव दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु में देख भरी नैना। अर्थात इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों की धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र में भरकर देखूंगा। दोहा है, बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार करी मंजन सरहु जल गए भूप दरबार। अर्थात बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठने आनी। अर्थात राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया।
चरण पखारी किन्हीं अति पूजा, मोह सम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। अर्थात चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चंदनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोबा। अर्थात फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की भी सुधि नहीं रही। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षी बचन कह राउ, मुनि अस कृपा न किन्हु काऊ। केही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊ बारा। अर्थात तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावी मोई, मैं जाचन आयु नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होप सनाथा। अर्थात मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सना सुरक्षित हो जाऊंगा। दोहा है, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम्हें को, इनके अति कल्याण। अर्थात हे राजन, प्रश्न मन से इनको दो, मोह और आज्ञा को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। अर्थात इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजू सहरोसा। धे प्रांते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। अर्थात हे मुनि, आज पृथ्वी, गोधन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। अर्थात सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह न कह पावा। अर्थात प्रेम रस से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तन्य बोलाए, हृदय लाई भव भांति सिकाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को। अर्थात राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। दोहा है, सौंपे भूप ऋषि ही सुत, बहु विधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस। अर्थात राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। सोटा है, पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि मन। मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर। अखिल विश्व कारण करन। अर्थात पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए
खुश होकर चले गए। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बरबाथा, रुचिर चाप सायक दुहुहाता। अर्थात भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर है और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष है और बाण है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।